विश्वविद्यालय दशम दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में लॉ डिपार्टमेंट में डीन प्रो मसूद आलम की अध्यक्षता में ऑनलाइन और परंपरागत शिक्षा प्रणाली विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न किया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 40 विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता की तथा प्रतियोगिता का स्वरूप एकल और सामूहिक दोनों रूपों में रहा। विद्यार्थियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन की प्रणाली पर नए नए दृष्टिकोण और विचार प्रस्तुत किए। विभाग के छात्र अमन कुमार त्रिपाठी ने पारंपरिक शिक्षा ही भारत की विद्वता का प्रमाण है की बात कही। वहीं छात्र तौकीर अहमद ने ऑनलाइन शिक्षा को ज्यादा समावेशी बताया। प्रतियोगिता का मूल्यांकन 3 सदस्यीय ज्यूरी के द्वारा किया गया, जिसके सदस्य बी.टेक बायोटेक्नोलॉजी विभाग की डॉक्टर ममता शुक्ला, जर्नलिज्म विभाग के डॉक्टर काजिम रिजवी तथा हिंदी विभाग के डॉक्टर योगेंद्र सिंह रहे। इस अवसर पर लॉ डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी जी के द्वारा छात्र छात्राओं को मंच पर बोलने और अपनी बात कहने के लिए प्रेरित किया गया। डॉक्टर ममता शुक्ला ने ऑनलाइन एजुकेशन के महत्व को स्वीकारते हुए उसके साथ ऑफलाइन एजुकेशन को लेकर चलने की सिफारिश की। कार्यक्रम का संचालन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अंशुल पांडेय के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समन्वय विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर श्री तान्या सागर, श्री भानु प्रताप सिंह एवं श्री अंशुल पांडेय द्वारा हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर कृष्ण मुकुंद जी, श्री आशीष शाही, श्री रविकेश मौर्य, डॉक्टर जैनेब इफ्तिखार, श्री मृणाल झा, श्री प्रशांत सिंह सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की शिक्षक शिक्षिकाएं, शोधार्थी और भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। It says like 26% of Indian household, like the students don't have access to smartphones and tablets or laptops to attend online classes. And my fellow opponent was saying that it is flexible. How is it flexible? Flexibility without guidance is just procrastination, and it's a reason of poor time management. And he also said about cheat. शरण गुप्त जी द्वारा भारत भारती के अतीत खंड में लिखी गई ये पंक्तियां शिक्षा के प्रमाण के रूप में उपस्थित है। नमस्कार। आज के विषय के पक्ष में यानी पारंपरिक शिक्षा की वकालत के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। महोदय, ये सर्वविदित है, भारत की विद्वता का प्रमाण उसका पौराणिक ज्ञान रहा है, यानी उसकी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था रही है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद जैसे अनेकों ग्रंथों की रचना हमारे पारंपरिक शिक्षा के प्रमाण के रूप में है। आज जब हम इस पटल पर पारंपरिक शिक्षा की बात करते हैं तो मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं रखता हूँ कि जिस ऊर्जा के साथ एक शिक्षक और छात्र शिक्षण व्यवस्था में आपसी संवाद करके मनोविज्ञान के अनुसार अभिव्यक्ति के साथ अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वो सिर्फ पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में संभव है। प्रबुद्ध निर्णायकों की उपस्थिति में मैं इस बात को गौर करना चाहता हूँ। हमारे प्रतिपक्षी वक्ता मित्र जब ऑनलाइन शिक्षा की दुहाई दे रहे हैं तब मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि गांव-गांव बढ़े विश्वविद्यालय की योजना हमारी पारंपरिक शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करते दिख रही है। यदि हम नई शिक्षा नीति पर दृष्टिपात करें, जहां आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया गया, वहां हमारी सामाजिक संस्कृति को और हमारी सामाजिक शिक्षा व्यवस्था को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया गया। और इतना ही नहीं, आज के समय में जब अंग्रेजी के P और W, ALLEN जैसी वाली संस्थाएं ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ फीस की वसूली करके विद्यार्थी के समय को जाया करती हैं, वहां पर हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था शिक्षण के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास का केंद्र स्थापित करती है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज की प्रतियोगिता है। महोदय, इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है शिक्षा ज्ञान का संग्रह नहीं है अपितु सर्वांगीण विकास का ज्ञानार्जन है, और हमें इस बात पर दृष्टिपात करना होगा। महान दार्शनिक रूसो ने कहा है, निश्चयात्मक शिक्षा ज्ञान मैं उसे कहता हूँ जो समय से पहले व्यक्ति को परिपक्व बना दे। समय और सीमा में बंधते हुए मैं अपने वाणी को विराम करने से पहले संस्कृत का वो श्लोक दोहराना चाहता हूँ जिसमें कहा गया, तत्कर्म यन्न बंधाए सा विद्या या विमुक्त है। वास्तव में वही कर्म है, वही विद्या है जो हमें सभी बंधनों से मुक्त करे, वो सिर्फ पारंपरिक शिक्षा है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। शरण गुप्त जी द्वारा भारत भारती के अतीत खंड में लिखी गई ये पंक्तियां पारंपरिक शिक्षा के प्रमाण के रूप में उपस्थित है। नमस्कार। आज के विषय के पक्ष में यानी पारंपरिक शिक्षा की वकालत के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। महोदय, ये सर्वविदित है,
भारत की विद्वता का प्रमाण उसका पौराणिक ज्ञान रहा है, यदि उसकी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था रही है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद जैसे अनेकों ग्रंथों की रचना हमारे पारंपरिक शिक्षा के प्रमाण के रूप में है। आज जब हम इस पटल पर पारंपरिक शिक्षा की बात करते हैं तो मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं रखता हूं कि जिस ऊर्जा के साथ एक शिक्षक और छात्र शिक्षण व्यवस्था में आपसी संवाद करके मनोविज्ञान के अनुसार अभिव्यक्ति के साथ अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वो सिर्फ पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में संभव है, ऑनलाइन शिक्षा नहीं है। प्रबुद्ध निर्णायकों की उपस्थिति में मैं इस बात को गौर करना चाहता हूं। हमारे प्रतिपक्षी वक्ता मित्र जब ऑनलाइन शिक्षा की दुहाई दे रहे हैं तब मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि गांव-गांव बढ़े विश्वविद्यालय की योजना हमारी पारंपरिक शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करते दिख रही है। यदि हम नई शिक्षा नीति पर दृष्टिपात करें, जहां आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया गया, वहां हमारी सामाजिक संस्कृति को और हमारी सामाजिक शिक्षा व्यवस्था को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया गया। और इतना ही नहीं, आज के समय में जब अंग्रेजी के P और W, ALLEN जैसी वाली संस्थाएं ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ फीस की वसूली करके विद्यार्थी के समय को जाया करती हैं, वहां पर हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था शिक्षण के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास का केंद्र स्थापित करती है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज की प्रतियोगिता है। महोदय, इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है शिक्षा ज्ञान का संग्रह नहीं है अपितु सर्वांगीण विकास का ज्ञानार्जन है, और हमें इस बात पर दृष्टिपात करना होगा। महान दार्शनिक रूसो ने कहा है, निश्चयात्मक शिक्षा ज्ञान मैं उसे कहता हूं जो समय से पहले व्यक्ति को परिपक्व बना दे। समय और सीमा में बंधते हुए मैं अपने वाणी को विराम करने से पहले संस्कृत का वो श्लोक दोहराना चाहता हूं जिसमें कहा गया, तत्कर्म यन्न बंधाए सा विद्या या विमुक्त है। वास्तव में वही कर्म है, वही विद्या है जो हमें सभी बंधनों से मुक्त करे, वो सिर्फ पारंपरिक शिक्षा है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम करता हूं।